हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। बच्चों, आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो पूरे 10 नंबर की क्लास है। मात्र 10 मिनट में 10 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं इंग्लिश में स्कोर को 12th क्लास में इकट्ठा करना। लेकिन हम आपको यूं ही चुटकियों में ये स्कोर इकट्ठा कराएंगे। आप अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। बच्चों, आर्टिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किस तरीके से आर्टिकल करने और कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। बस आप उनको तैयार कर लेना, जो मैं यहां बताऊंगा किस तरीके से आपको आर्टिकल्स को लिखना है, सब कुछ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जब भी हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि आर्टिकल्स को जो लिखना है हमें, भाई वो कितने पार्ट में लिखना है। ये मैं बता रहा हूं। आर्टिकल राइटिंग रूल्स क्या होते हैं बच्चों, बोला भी है हाउ टू यू राइट एन आर्टिकल। आप कैसे आर्टिकल को लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, रूल क्या है। 3 रूल लिख लेना भाई। पहला तो आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत करोगे। किसी भी आर्टिकल की शुरुआत आप उसके इंट्रोडक्शन से करोगे भैया, ठीक है। दूसरा बच्चों, आप उसका मेन पार्ट लिखोगे। सेकंड में आप मेन पार्ट के बारे में लिखोगे और थर्ड में आप उस आर्टिकल के निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन के बारे में लिखोगे। मुख्य भाग आर्टिकल का सेकंड होगा और इंट्रोडक्शन मतलब आर्टिकल का जो परिचय है वो आपको शुरू में देना होगा, जिस पे भी आर्टिकल हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि भाई आप लोग आर्टिकल की मतलब कौन कौन आर्टिकल आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट हैं या आर्टिकल को किस तरीके से तैयार करोगे। देखो, आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा आपको 4 पैराग्राफ में लिखना है। वैसे मोस्टली आर्टिकल 3 पैराग्राफ में होता है, लेकिन मान लो आप ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा नंबर इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा 4 पैराग्राफ में रिटन करोगे, ठीक है भैया। तो देखो, पहले पैराग्राफ में आप 2 या 3 लाइन को पूरा करोगे। या आप समझ लो, एक एक चीज आपको बहुत इंपोर्टेंट तरीके से बता रहा हूं। पहला जो करोगे आप लोग वो ये 2 या 3 लाइन में। दूसरा पैराग्राफ को आप 3 या 4 लाइन में पूरा करोगे। तीसरा पैराग्राफ भी उतनी ही लाइन में होना चाहिए। और जो फाइनली पैराग्राफ जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं भैया, वो 2 या 3 लाइन का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप 3 या 4 पैराग्राफ में आर्टिकल को भैया क्या कर दोगे, धूम धूम मचा दोगे आर्टिकल की, ठीक है। अब भैया देखो, कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट आर्टिकल है, केवल इनको कर लेना, यहीं से आपके बन जाएंगे। ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन सब आर्टिकल को मैं आपको आने वाली अगली क्लास में पूरा करा दूंगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। ये 10 नंबर जो है ना, आपको एकदम से यूं समझ लो रखे के रखे मिल जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर आपको रखे के रखे। देखो, पहला है योर एम इन लाइफ। आपकी लाइफ का एम क्या है बच्चों। दूसरा, चंद्रयान 3 पे आ सकता है। तीसरा, प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तीसरा, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, ये 4 कर लेना, इनमें से कोई एक आ जाएगा। रोल ऑफ यूथ इन कंट्री, कि भाई देश में जो यूथ है, युवा है, उसका क्या रोल रहता है। इंपोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, तो भैया गेम एंड स्पोर्ट्स का महत्व तो बताइए, इस पे आ सकता है आर्टिकल। राइजिंग प्राइस, बढ़ती हुई कीमतें, आप देख नहीं रहे अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस पे आप लिख सकते हो। हम लिखाएंगे किस तरीके से। हाउ टू लाइव ए लॉन्ग हेल्थ लाइफ, आप लंबे समय तक अपनी लाइफ को हेल्थी स्वस्थ कैसे रख सकते हो। ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके आर्टिकल के लिए। उम्मीद कर रहा हूं ये सभी आपने दिमाग में भर लिए होंगे। 9 टॉपिक मैंने यहां लिखे हैं, 9 से 10वां आपको तैयार नहीं करना। वैसे तो मैं ये कह रहा हूं ये ऊपर के 4 तैयार कर लेना, बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। यहीं से कोई ना कोई आर्टिकल आपको पूछ ही लेगा, ठीक है। तो पहले आर्टिकल की हम शुरुआत करते हैं बच्चों, मेरे साथ बने रहिएगा। कि भाई योर एम इन लाइफ, देखो इसका आपको कैसे तैयार होगा, ऐसे तैयार नहीं होगा। पहले आपके दिमाग में इसका हिंदी वर्जन भरना चाहिए, कहानी टाइप आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आम बोलचाल वाली भाषा में अगर आपसे पूछ लेना आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, आपकी जिंदगी का एम क्या है, आपकी जिंदगी का गोल क्या है, बस भर लो कि भाई एक कहानी टाइप में अपने दिमाग में भर लो। क्या रखना है हमें अपने दिमाग में, मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या मैं औरों से हटकर करना चाहता हूं या मैं औरों के ही तरह जिंदगी जीना चाहता हूं, ये सब आप अपने तरीके से सोचोगे। तो इसके लिए आप इसे पढ़ने से पहले एक कहानी टाइप आपके पास होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी का एम क्या है। तो मैंने यहां एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास किया है कि भाई हर किसी की जिंदगी का एम जो है लगभग यही होता है। मैंने बोला लक्ष्य जीवन को एक दिशा देता है। लक्ष्य इसीलिए होना चाहिए कि हमें जीवन में काम करने की क्या मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है और उस दिशा पर हम लगातार काम करते चले जाते हैं। ये हिंदी में भी आप निबंध आएगा ना, तो वहां भी इस कहानी का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो।
आर्टिकल्स को आप सीख करके हिंदी वाले निबंध को भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा लक्ष्य के बिना जीवन बिना चप्पू वाली नाव, बिना चप्पू वाली नाव के समान दिखाई देता है। लक्ष्य के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बिना लक्ष्य के जीवन जीना क्या है, एकदम निरर्थक है, फिजूल है। इसीलिए हम किसी को जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य बना के चलना चाहिए। कह रहा लक्ष्य के बिना मनुष्य जीवन में भटक जाता है। सबसे बड़े ये की पॉइंट है ना, इनको बस याद रखिए, काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। इसीलिए मनुष्य को जीवन में निश्चित लक्ष्य रखना चाहिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्ट एकदम से डिफरेंट होते हैं सभी के। कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कुछ व्यवसायी बनना चाहते हैं, और बेटा कुछ इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस अधिकारी या वकील आदि बनना चाहते हैं। सभी लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन आप अपने बारे में कह सकते हो, मैं उनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता। मैं बनना चाहता हूं भाई एक शिक्षक। आप कह सकते हो मैंने शिक्षक बनने का निर्णय लिया है, डिसाइड किया है, मेरा जो डिसीजन मेकिंग है वो मेरा शिक्षक बनना है। शिक्षक क्यों बनना है? राष्ट्र के निर्माता होता है। शिक्षक कौन होता है? राष्ट्र का निर्माता। पीढ़ी को तैयार करता है वो, युवा पीढ़ी को। उसी तरीके से राष्ट्र का निर्माण होता है। कह रहा उसका काम एक मिशनरी के समान होता है। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होगा, बल्कि मैं अपने देश के गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा दूंगा, और मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टली मैं अपनी ड्यूटीज को फॉलो करूंगा। उनके मित्र, मार्गदर्शक और अभिभावक के रूप में कार्य करूंगा। मतलब मैं उनका मित्र भी बन के रहूंगा, मैं उसका गाइडलाइनर भी, मतलब मार्गदर्शक भी बन के रहूंगा, और मैं गार्जियंस के रूप में भी कार्य करूंगा। मैं भगवान से ये प्रे करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करे। देखो हिंदी में कितने अच्छे शब्दों का एम में हमने यूज किया है, एकदम शानदार शब्दों का हमने यूज किया। आपको भी यही करना है। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, आपको सभी टेंस आने चाहिए। टेंस भी नहीं आते तो मैं बताऊंगा सिंपल उसमें भी आपको, लेकिन आप टेंस जानिए। इसके बाद में क्लासें टेंस की लेके आऊंगा, सभी 12 टेंस आपको एक ही क्लास में खत्म करा दूंगा। तो आप टेंस जरूर जान लेना। निबंध लिखना है इंग्लिश में तो भी टेंस, लेटर लिखना है तो भी टेंस का यूज, और भी आर्टिकल्स लिखना है तो भी टेंस का यूज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पीच, पैसिव वॉइस, सब में टेंस का यूज किया जाता है। इसलिए आप टेंस जरूर सीख लेना, वो लाएंगे बहुत जल्दी से। अब देखो आप कैसे लिखोगे इसे। आप लिखोगे भैया एम गिव ए डायरेक्शन टू लाइफ विदाउट एम। उसने कहा है विदाउट एम, मतलब एम जो होता है ना वो दिशा देता है। क्या देता है? दिशा देता है हमारे लाइफ में। कह रहा है विदाउट एम लाइफ इज ए लाइक अ बोट विदाउट एन ओर, मतलब बिना किसी लक्ष्य के जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे चप्पू जैसी नाव के बिना। चप्पू जैसी नाव, ठीक है ना। कहा नथिंग कैन अचीव विदाउट एम। आप किसी भी, देखो ये सीधा सीधा उसने बोला है, सीधा बोला है, लक्ष्य के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो यही तो लिखा है, नथिंग कैन बी अचीव, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते विदाउट एम, बिना लक्ष्य के। कह रहा लिविंग लाइफ विदाउट एम। उसने ये अगला वर्ड बोला है, देखो अगला ये वर्ड बोला है, एक एक शब्द दिमाग में होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन जीना क्या है? निरर्थक है। बिना लक्ष्य के जीवन जीना, विदाउट कहा है लिविंग लाइफ विदाउट एम, बिना लक्ष्य के जीना क्या है? मीनिंगलेस है, निरर्थक है। सो एवरीवन, सभी को, शुड सेट ए गोल इन लाइफ, अपनी लाइफ में लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। उसने कहा है विदाउट ए गोल अ मैन गोल, उसने से बोला एज ट्रे इन लाइफ। सीधा सीधा उसने कहा है कि भाई बिना लक्ष्य के मनुष्य जीवन में क्या हो जाता है? एस्ट्रे हो जाता है, मतलब भटक जाता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसीलिए बोला है therefore a man must have definitely goal in life, निश्चित ही अपनी लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य रखना चाहिए। कह रहा हर किसी के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के हैव ए डिफरेंट एम, अलग अलग लक्ष्य होते हैं। सब वांट टू बिकेम ए डॉक्टर, कुछ लोग जो है क्या बनना चाहते हैं भाई? डॉक्टर बनना चाहते हैं। सब वांट टू बिकेम ए बिजनेसमैन, कोई व्यवसायी बनना चाहता है। एंड अदर्स, अन्य बनना चाहते हैं इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर या वकील। ऑल पीपल्स थिंक डिफरेंटली, सबकी अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है। बट आई डोंट विश टू बी बिकेम एनी ऑफ देम, मतलब मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो सोच है वो इन सब से क्या है भाई? अलग है, ठीक है ना। मैं क्या बनना चाहता हूं? आई हैव डिसाइड टू बिकेम ए टीचर, मैंने निर्णय लिया एक टीचर बनने का। मैंने निर्णय लिया बिकेम ए टीचर, एक टीचर बनने का। कह रहा है ए टीचर्स एज नेशन, क्यों? कि भाई टीचर बिल्ड करता है एक नेशन को, टीचर राष्ट्र का निर्माण करता है। सीधा बोला है बच्चों, ए टीचर ए नेशन बिल्डर्स,
टीचर जो होता है वो एक राष्ट्र का निर्माता होता है। अगला बोल रहा है हिज जॉब इज ए मिशनरी, जॉब उसकी जो जॉब होती है ना, उसका जो कार्य होता है एक मिशनरी के जैसा होता है, ठीक है ना। अगला उसने बोला है माई एम शैल नॉट बी टू मेक मनी, मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है पैसे कमाना, मनी कमाना, ठीक है ना। उसने कहा बट आई शैल गिव ए फ्री कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स ऑफ माई कंट्री, मैं अपने देश के लोग गरीब छात्रों को फ्री में क्या देना चाहता हूं, कोचिंग देना चाहता हूं, ठीक है ना। अगला उसने कहा है आई विल डू माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य होगा कि विद फुल ऑनेस्टली मैं ईमानदारी से उस कार्य को करूं। आई हैव एक्ट, मेरा एक्शन होगा छात्रों के प्रति एक फ्रेंड के रूप में, एक गाइडर के रूप में और एक गार्जियंस के रूप में, मतलब मित्र के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और अभिभावक के रूप में मेरा कर्तव्य बच्चों के प्रति होगा। और उसने कहा प्रे टू गॉड, आई प्रे, मैं प्रे प्रार्थना करता हूं भगवान से, टू हेल्प, मेरी हेल्प करे, मी टू अचीव माई गोल, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में। बच्चा कितना आसान कर दिया आपने, एकदम से आपने आर्टिकल्स को आसान कर दिया। तो आर्टिकल समझने से पहले मैं सबसे पहले आपको उसके हिंदी कहानी को दिमाग में डलवाऊंगा, उसके बाद नॉन स्टॉप आप क्या करते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे। गारंटी दे रहा हूं 10 नंबर का आर्टिकल या 10 नंबर में से आपको 8 तो जरूर मिलेंगे, कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो। और लेकिन मैं उसे कमजोर नहीं छोड़ूंगा, टेंस स्टार्ट करने वाला हूं, एक ही क्लास में 12 के 12 टेंस का क्या कर दूंगा, खात्मा कर दूंगा। इसीलिए बच्चे आप बने रहिएगा और क्लास अच्छी लगे तो एक सुंदर सा कमेंट बेटा जरूर किया करिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी क्लास को शेयर कर सकते हो और स्टेटस पे भी लगा सकते हो। बच्चा क्लास कैसी लगी जरूर बताना, अगली क्लास ये भी बताना कि आप और किस तरीके से लाएं या क्या क्लास और लेके आए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपकी बातों पर फोकस किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।